समय रहते ही इन सारे बीजों को आप अगर कलेक्ट कर लेंगे तो आपको कभी भी बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री में ही अपने गार्डन से ये सारे बीज कलेक्ट करके अगले साल फिर फूलों का मज़ा ले सकते हैं। रंग बिरंगे फूल आपके गार्डन में खिलते रहेंगे, जो कई वैरायटीज़ में आते हैं और बड़े ही खूबसूरत होते हैं। और पूरा आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। बीजों से बहुत आसानी से लग जाती है और बीज इसके आप ढेरों सारे कलेक्ट करके दूसरों को भी बांट सकते हैं। इतने अच्छे ये खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं सीड्स कलेक्ट करने वाली थी दोस्तों, तो वही आप सबसे शेयर करूँगी। जो सीड्स जो हमने प्लांट रेनी सीजन में लगाए थे, उसके सीड अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं कलेक्ट करने के लिए। तो अगर आपने भी लगाए थे रेनी सीजन वाले प्लांट, तो आपके भी गार्डन में इस समय ढेरों सारे प्लांट में सीड्स लगे हुए होंगे। तो उन्हें आप अभी समय पर ही अगर कलेक्ट करके रख लेंगे तो दोस्तों, तो आपको अगले साल फिर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं कलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप उड़ भी जाएंगे, झड़ भी जाएंगे, फिर आपके हाथ नहीं आएंगे दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर ये है कोसमोस। कोसमोस ये जो पेरेनियल वाले होते हैं, ये एनी टाइम खिलते रहते हैं हमारे गार्डन में दोस्तों। सीड से बहुत आसानी से लग जाती है। इसके जब सीड मैच्योर हो जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ब्राउन हो जाते हैं और लंबे लंबे इसके सीड होते हैं। तो ये इसमें मेरे पास दो कलर है, एक ये ऑरेंज में है, एक येलो है। तो ये मेरे गार्डन में दोस्तों एनी टाइम खिलते रहते हैं। बस वही है, जब रेनी सीजन वाले प्लांट होते हैं तो इसकी हाइट जो होती है लंबी होती है प्लांट की। अगर दूसरे अदर सीजन में ये खिलते हैं तो इसकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है। तो ये इसके सीड्स होते हैं दोस्तों। इसको अगर आप अभी कलेक्ट करके रख लेंगे तो आपको अगले साल अपने गार्डन से फ्री में ही ढेर सारे सीड्स मिल जाएंगे लगाने के लिए। अगर नहीं कलेक्ट करेंगे तो फिर आपको अगले साल ख़रीदने की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। वैसे सीड्स अगर लेने जाओ तो 10 सीड आपको 20-25 रुपए में मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप अपने गार्डन से कलेक्ट करके रख लेंगे दोस्तों, तो फिर आपको अगले साल के लिए सीड्स भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फ्री में ही ढेरों सारे सीड्स मिल जाएंगे। वैसे ये ऐसे सीड्स होते हैं, अगर किसी गमले में झड़ जाएंगे तो अपने आप ही ये उग जाएंगे। आपको फ्री में ही ढेरों सारे प्लांट मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये है बालसम का प्लांट। ये भी रेनी सीजन में ही खिलने वाले प्लांट होते हैं। इसके जब सीड पॉड मैच्योर हो जाते हैं तो उसको छूने भर पर दोस्तों ये बिल्कुल फूट जाता है ऐसे इसके सीड पॉड। और इसमें ब्राउन कलर के ये सीड्स बने हुए रहते हैं, जो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, लेकिन ये अभी कच्चे हैं। कच्चे सीड पॉड नहीं तोड़ना है। इसको हार्वेस्ट करके अगर रखेंगे तो ये बेकार हो जाएंगे सीड्स आपके पास, फिर ये अगले साल जर्मिनेट नहीं होंगे। तो मेरे पास देखिए दोस्तों, ये सब मैंने रेनी सीजन में ही इसके सीड्स लगाए थे, लेकिन अभी तक इसमें फूल नहीं खिले हैं दोस्तों। और प्लांट की ग्रोथ भी देख सकते हैं कितना हेल्दी हो रखा है। अभी एक इसमें खिल रहा है, नहीं तो इतने ढेर सारे प्लांट मैंने लगाए हैं दोस्तों, लेकिन एक भी प्लांट में फ्लावरिंग अभी तक नहीं हुई। मैंने इसमें फर्टिलाइज़र भी डाला, बनाना पीस का लिक्विड फर्टिलाइज़र और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, लेकिन फिर भी इसमें कोई कलियां या कोई फूल नहीं आ रही है। और इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रखी है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये फूल नहीं खिल रहा है। सोच रही हूँ इसको उखाड़ कर फेंक दूँ, लेकिन मन में एक लालच होती है कि शायद ये खिल जाए। अगर मैं इसको उखाड़ कर फेंक दूँ तो मैं फिर इसके फूल भी नहीं देख पाऊँगी। और इसमें मुझे इस साल ज़्यादा सीड्स भी इसके नहीं मिल पाए, क्योंकि जितने भी प्लांट मैंने लगाए थे तो मेरे सिर्फ 4-5 प्लांट में ही फूल आए हैं, नहीं तो बाकी सारे प्लांट मेरे बिना फूलों के ही ऐसे पड़े हैं। तो ऐसे इसके सीड्स को मैं हार्वेस्ट करके ऐसे गमलों में डाल देती हूँ दोस्तों। तो ये अभी भी देखिए यहाँ पे इसके सीड्स सब झड़े हुए हैं और जर्मिनेट भी हो रहे हैं। भाई विंटर में एक बार ये फिर खिलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों जीनिया के सीड्स को भी आप इस समय कलेक्ट करके रख सकते हैं। और इसमें ढेरों सारे कलर्स आते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसके साइज़ देख सकते हैं दोस्तों कि बिग साइज़ की है। ये डहेलिया वाला वेराइटीज़ का है दोस्तों। तो इसमें सिंगल पेटल, डबल पेटल, मल्टीपल पेटल और कलर तो ढेरों सारे आते हैं। तो मेरे पास इस समय इस साल मैं ज़्यादा इसके प्लांट नहीं लगा पाई हूँ दोस्तों, क्योंकि जहाँ हम लोग शिफ्ट हुए हैं मुझे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है गार्डनिंग करने में थोड़ी। तो इसकी भी सीड्स आप हार्वेस्ट करके अगर रख लेंगे समय रहते, तो आपको फिर ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इसके फूल सूख जाते हैं तो ये सीड्स पॉट सारे सीड्स ऐसे तैयार हो जाते हैं दोस्तों। अगर इसको नहीं निकाल कर रखेंगे
तो ये झड़ जाते हैं, बहुत जल्दी उड़ भी जाते हैं और आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन ये उड़ कर के आपके ही गार्डन में किसी दूसरों गमलों में चले जाएंगे तो वहाँ पर उग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक बार अगर आप इसके प्लांट लाएंगे तो आपको बार बार सीड इसके खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस समय रहते आप इसको अगर कलेक्ट करके रख लेंगे तो अगले साल के लिए आपको ढेरों सारे प्लांट फ्री में मिल जाएंगे आपके गार्डन में लगाने के लिए। और ये भी अगर इसके भी सीड्स आप लेने जाओगे दोस्तों तो 30-35 रुपये में आपको इसके सीड्स मिलेंगे, या 20-25 रुपये में 10 सीड या 15 सीड ऐसे देते हैं। तो ये भी काफ़ी महंगे ही सीड्स आते हैं। अगर सीड्स खरीदो तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है दोस्तों। अगर फ्री में मिल जाए हमें अपने गार्डन में तो क्या कहना है। तो बिना देरी किए हुए इसके भी सीड्स को आप कलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर ये है कैनाफ हिबिस्कस। इसके जो ये देखिए दोस्तों सीड पोड, मतलब ये जो सीड पोड है ये बिल्कुल मैच्योर हो गया तो इसे मुंह इसका खुल जाता है। अगर इसको हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे भी तो इसके सीड्स झड़ जाते हैं, लेकिन इसमें कांटे भी होते हैं दोस्तों। मेरे हाथ में भी चुभ गया, तो बिना कटर से इसके जो सीड्स पोड है छूना मुश्किल हो जाता है। पूरे जड़ से लेकर के पूरे पत्तियाँ, प्लांट, फूल, इसके जो ये सीड्स हैं, सीड पोड हैं, सब में कांटे रहते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मुझको ये लगाना भी पड़ता है और इसको काटना भी पड़ता है जब हटाना पड़ता है तो। और सीड्स भी इसके बड़े मेहनत करके हार्वेस्ट करनी पड़ती है दोस्तों। क्या करें, फूल है देखने में खूबसूरत लगती है लेकिन इतने ज़्यादा कांटे होते हैं कि पूरे शरीर में कहीं कहीं लग जाती है तो पूरा कट जाता है, दिक्कत होती है। तो इसके सीड्स को भी आप इस समय कलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन सावधानी से करिएगा। नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है टिथुनिया का प्लांट। टिथुनिया काफ़ी खूबसूरत ऑरेंज कलर में इसके फ्लावर खिलते हैं और ये भी सीड से ही उगता है। और मैंने सीड्स इसके सारे ग्रो बैग में डाले थे दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्लांट उगे थे लेकिन आधे तो मेरे मर भी गए। और ये इसके सीड्स जब धीरे धीरे ये मैच्योर होंगे तो इसको भी आप हार्वेस्ट करके रख लीजिएगा। लेकिन इसको भी जब हार्वेस्ट करिए तो सावधानी से करिए, क्योंकि बिल्कुल कैनाफ हिबिस्कस की तरह इसमें भी इसके भी सीड्स पोड में जो होते हैं सीड्स में कांटे होते हैं दोस्तों। लेकिन ये भी प्यारा फूल होता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर एक बार लाएंगे तो बार बार इन्हें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार से आप ढेरों सारे सीड्स से तैयार कर सकते हैं, अपने प्लांट को भर सकते हैं, अपने गार्डन में ढेरों प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है मुर्गकली का प्लांट, जिसे कॉक्सकॉम भी कहते हैं। तो इसमें भी सीड्स इस समय तैयार हो रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसके सीड्स को नहीं हार्वेस्ट करके रखेंगे समय पर तो ये बहुत जल्दी झड़ जाते हैं दोस्तों, तो फिर आपको मिलेंगे नहीं। सारे गमलों में, मिट्टियों में गिरकर ये फैल जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए इसके भी सीड्स को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये जो इसके रोएदार इसके फूल होते हैं दोस्तों, छूने में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे मखमल टाइप का होता है। तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसमें एक हाइब्रिड होती है जो जिसके प्लांट छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वेराइटीज़ मतलब कलर उसमें ढेरों सारे आते हैं दोस्तों। और ये देखिए छोटा सा ये कप में लगा हुआ था, मतलब अपने आप ही ये सीड से ग्रो हो गया, लेकिन ज़मीन के टच में इसके जड़ें आ गई तो इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है। नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों आप साइप्रस वाइन के सीड को भी इस समय ज़रूर कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि अब इसका सीज़न ऑफ होने वाला है, इसका सीज़न अब जाने वाला है। इस समय अब ये खिलने वाला नहीं है, मतलब विंटर में नहीं खिलता है। तो इसमें ढेरों सारे सीड्स बने रहते हैं इस समय। तो इसके सीड्स को अगर आप हार्वेस्ट करके नहीं रखेंगे तो इसके जो सीड्स पोड होते हैं वो अपने आप ही फट जाते हैं, सारे सीड्स बिखर जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे एक भी नहीं दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए इसके भी सीड्स को आप कलेक्ट करके रख लीजिए। यहाँ देखिए कुछ इसके सीड्स जो है वो दोस्तों अपने आप ही ग्रो बैग में झड़ कर के गिर गया और अपने आप ही सीड से ये ग्रो भी हो रहा है। तो बहुत खूबसूरत ये भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, एक वाइन की तरह होता है। इसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर आप सदाबहार विनका के सीड्स को भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। वैसे ये इस समय इसे कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, चाहे वो देसी विनका हो या हाइब्रिड विनका हो। ये देखिए मेरा एक हाइब्रिड विनका है दोस्तों।
और बिल्कुल छोटे से प्लांटर्स में लगा हुआ है। एक ही प्लांट है, इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हुई है। अगर इसे गमले में लगाया जाए तो इसकी ग्रोथ इतनी नहीं होती है दोस्तों, लेकिन ये इसकी जो जड़ें हैं ना वो ज़मीन के टच में आ गया है, क्योंकि हमारे सारे प्लांट ज़मीन पर ही रखे हुए हैं। तो ये ज़मीन के टच में इसकी जड़ें आ गई हैं, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रखी है। और फूल तो मानो दोस्तों कितना खिला हुआ है, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में फूल आए हुए हैं। और इसकी पत्तियां भी देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रखी हैं। तो ये सीड से बहुत आसानी से लग जाती है दोस्तों। इसके सीड्स पॉड सब बने रहते हैं, तो इसके सीड्स को कलेक्ट करके आप रख सकते हैं या ग्रो भी कर सकते हैं। इस समय ये जो देसी वाले विनका होते हैं, सदाबहार होते हैं, इसके भी सीड्स को आप कलेक्ट करके इस समय रख लीजिए, ताकि अगले साल आप फिर इसे ग्रो कर सकें। नेक्स्ट नंबर दोस्तों ये है मॉर्निंग ग्लोरी। इसे भी आप इसके भी सीड्स को कलेक्ट करके रख लीजिए दोस्तों, नहीं तो फिर ये भी बहुत जल्दी फट जाते हैं इसके सीड्स पॉड और बिखर जाते हैं इसके सीड, तो आपको फिर एक भी सीड्स नहीं मिलेगा। जो मैच्योर सीड पॉड हो उसी को कलेक्ट करना है, उसी सीड को तोड़ना है दोस्तों। जो कच्चे होते हैं ना उसको ना तोड़े, नहीं तो सारे सीड्स बेकार हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं रखने का। तो जो अगर मैच्योर हो जाते हैं तो इसके कलर जो होते हैं ब्लैक हो जाते हैं, बिल्कुल काले काले से, और इसके सीड्स पॉड जो होते हैं ब्राउन बिल्कुल हो जाते हैं। तो इसको कलेक्ट करके आप अभी स्टोर करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर दोस्तों ये है अपराजिता। ये खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट वाइन होता है दोस्तों। और देख सकते हैं कितनी ढेरों सारी इसमें फलियां और फूल आए हुए हैं। फलियां मतलब इसके जो सीड्स पॉड होते हैं वो है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीड पॉड बने हुए हैं। तो फूल की संख्या भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खिली हुई है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रखी है इस समय। तो इसमें भी इस समय डोरमेंसी में जाने वाले हैं, तो ये दिसंबर तक ये बिल्कुल डोरमेंसी में चले जाएंगे। उस समय इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, इक्का दुक्का होते रहते हैं। अगर प्लांट की अच्छी ग्रोथ है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है तो खिलते रहते हैं, लेकिन इस समय इसमें ढेरों सारे सीड स्पॉट बने रहते हैं दोस्तों। तो इसको भी अगर मैच्योर हो जाए तो इसको भी आप हार्वेस्ट करके रख सकते हैं, चाहे सिंगल पेटल हो या डबल पेटल हो। तो मेरे पास दो वेराइटीज़ के हैं, एक सिंगल पेटल एक डबल पेटल, और कलर तो एक ही है दोस्तों। तो इसके सीड स्पॉट देखिए, ये इसके सूख गए हैं सारे सीड स्पॉट। तो अभी अगर कलेक्ट करके रख लेंगे तो आपको जो फरवरी मार्च में या रेनी सीजन में इसको फिर से आप ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो ये सारे इसके सीड स्पॉट फट जाते हैं दोस्तों, तो आपको एक भी बीज नहीं मिलेंगे। तो जो कच्चे सीड हैं, सीड पॉड हैं, उसको नहीं तोड़ना है। जो मैच्योर हो बिल्कुल ब्राउन हो उसी को तोड़ना है दोस्तों। और इसको ऐसे ही चाहे स्टोर करके रख दीजिए या इसमें से सीड्स निकाल करके स्टोर करके रखिए, लेकिन मैं तो ऐसे फलियां सहित ही स्टोर करके रखती हूँ, इसके सीड्स को निकाल करके नहीं रखती मैं। और इसको रखना कैसे है दोस्तों, पहले 2-3 दिन तक बिल्कुल हल्की धूप में या छाया में सुखाइए, और फिर आप इसको किसी पेपर में रैप करके अगर पॉलीथीन में करके रखेंगे तो आपका सीड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चाहे तो आप हल्की सी फंगिसाइड भी लगा करके रख सकते हैं या राख लगा कर रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं इसको तोड़ करके सीधा पेपर में, न्यूज़पेपर जो होता है उसी में रैप करके फिर पॉलीथीन में भर के रखती हूँ। मेरे सारे सीड बहुत अच्छे से जर्मिनेट भी होते हैं। नेक्स्ट नंबर दोस्तों ये है जो गोमफ्रेना है। गोमफ्रेना के सीड्स को भी आप इस समय कलेक्ट करके रख सकते हैं, हार्वेस्ट करके। चाहे तो इसके सीड्स को आप कलेक्ट ना करके इसको मतलब हार्वेस्ट करके रखें ना, इसको यूं ही तोड़कर गमलों में किसी में डाल दें तो ये अपने आप ही फिर जर्मिनेट होते रहते हैं। तो मैं कभी इसकी जल्दी सीड्स को मैं हार्वेस्ट करके रखती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही तोड़ करके सारे जो बड़े ग्रो बैग हैं या प्लांटर्स हैं उनमें मैं ऐसे इसके सीड स्पॉट को फेंक देती हूँ, डाल देती हूँ, और ये अपने आप ही समय पे अपने उगाती हैं। तो इसमें कलर्स ढेरों सारे आते हैं दोस्तों, रेड, वाइट, डार्क पिंक होती है, लाइट पिंक होती है। जो मैच्योर सीड पॉड हों, सीड्स हों वही लेने हैं। जो इसके फ्लावर होते हैं तो यही धीरे धीरे खिल कर के सूख जाते हैं, तो उसी में ये सीड बने रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही इसको कलेक्ट करके आप रख लें, किसी गमले में या ग्रो बैग में डाल दें। तो मैं ऐसा ही करती रहती हूँ, डालती ही रहती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।